कुंड समिधा सम हम जले। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। लोक योग क्षेम ही राष्ट्र अभय गान है, सेवारत व्यक्ति व्यक्ति कार्य का ही प्राण है। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। भेद भूल एक हम सभी रहे, सहज बंधु भाव हो राग द्वेष न रहे। उच्च नीच भेद भूल एक हम सभी रहे, सहज बंधु भाव हो राग द्वेष न रहे। सर्वदिक प्रकाश हो, सर्वदिक प्रकाश हो, ज्ञान दीप बाल दो, चरण शीघ्र दृढ़ बढ़े, ध्येय शिखर हम चढ़े। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। खिल उठे मुकुल पात पात में, लहर लहर सम उठे हर प्रघात घात में। मुस्कुराते खिल उठे मुकुल पात पात में, लहर लहर सम उठे हर प्रघात घात में। स्तुति निंदा लाभ लोभ यश विरक्ति चाव से, कर्म क्षेत्र में चले सहज स्नेह भाव से। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। अर्चना केवल उपदेश नहीं कर्म रूप साधना। दीनहीन सेवा ही परमेश। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के दलितोत्थान के बारे में। ये अपने बीए पार्ट फर्स्ट और पॉलिटिकल साइंस सेकंड डॉक्टर
भीमराव रामजी अंबेडकर आज हम किस पर चर्चा करेंगे? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उसके जीवन परिचय को लेकर के, कृतित्व और व्यक्तित्व को लेकर के हमने पूर्व में चर्चा की थी और एक वीडियो पूर्व में बनाया गया है। आज हम चर्चा करेंगे कि दलितों के इस मसीहा ने दलितों उत्थान के लिए क्या क्या किया। दलितों के इस मसीहा ने दलितों उत्थान के लिए क्या क्या किया। दलितों उत्थान, दलितों उत्थान। इस महान समाज सुधारक ने दलितों उत्थान, अछूतों उद्धार के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाओं को अपने विचारों के अंतर्गत लिखा है, उसके बारे में हम चर्चा कर। देखो, यहां समझने योग्य यह बात है कि संविधान शिल्पी, संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किस प्रकार समाज सुधार में भी अपनी पैनी दृष्टि रखते हैं, किस प्रकार सामाजिक न्याय और समता की बात को प्रबल मन से रखते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करें। तो हम किस पर चर्चा करेंगे? दलितों उत्थान। देखिए, ये हमारे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में, तो यह जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में भी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में भी, कोटा विश्वविद्यालय में भी, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में भी सहित राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों के अलावा संपूर्ण भारत के विश्वविद्यालयों में ये पाठ्यक्रम के रूप में है। और जहां समाज सुधार की बात हो और उस पाठ्यक्रम में यदि बाबा साहब को भूला जाता है तो उसके बिना अपने आप ही अधूरा ही होता है। तो संविधान शिल्पी भीमराव अंबेडकर ने तत्कालीन व्यवस्थाओं पर, चूंकि तत्कालीन कालखंड की जो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी वो बड़ी विचित्र थी, क्योंकि परतंत्रता के लंबे अंतराल के बाद में विपन्नता का जो परिवेश प्रतिष्ठित हो चुका था, सोने की चिड़िया इस भारत को जो आर्थिक दृष्टि से खोखला किया जा चुका था, उसके बारे में हम चर्चा करें। ये विभिन्न विश्वविद्यालयों के अलावा प्रतियोगी परीक्षा में भी जहां विधि संबंधी कोई बात हो और बाबा साहब पर कोई पाठक या लेखक या पेपर को जो निर्माता है, पेपर सेटर, वो भूल जाए, ऐसा संभव नहीं। तो निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप इस वीडियो को गंभीरता से देखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत गहनता से हम प्रयास करेंगे कि इस विधिवेता, संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किस प्रकार तत्कालीन परिस्थितियों की जो सामाजिक व्यवस्था थी उस पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कालखंड में जो दलितों के प्रति, अछूतों के प्रति या तथाकथित
अस्पृश्यों के प्रति जो घृणा का परिवेश उत्पन्न हो गया था वो निश्चित रूप से बहुत निंदनीय और चिंतनीय है। उन्होंने कारगर प्रयास भी किया। उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्राचीन कालखंड में जो भारत की सनातनी व्यवस्था थी उन व्यवस्थाओं में इस प्रकार की बातें नहीं थी, लेकिन कालांतर में किस प्रकार कालचक्र घूमा और जातीयता का जो स्वरूप है वो किस प्रकार नीतिगत और परंपरागत तरीके से विस्मय हो गया। जिस भारत में वसुदेव कुटुंबकम का भाव था उस भारत में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो तथाकथित कुछ लोग जो मनुवादी है या तथाकथित कुछ लोग जो अम्बेडकरवादी है उनमें न केवल शीत युद्ध चलता है यानी कि वैचारिक द्वंद्व चलता है, बल्कि दंगों के नंगे नृत्य होते हैं, रक्त रंजित संघर्ष और खूनी होलियां खेली जाती है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसका विरोध करते हुए कहा कि स्वर्ण वर्ण के मन और मस्तिष्क में या हृदय में परिवर्तन का प्रयास अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह इस बात को भली तरह से अच्छी तरह से मान चुके हैं कि दलित समुदाय के लोगों को अब स्वयं को जागृत होना पड़ेगा तथा सामाजिक समता और न्याय को प्राप्त करना पड़ेगा। उस हेतु उन्होंने कहा दलितों को स्वर्णों के विरुद्ध जागरूक होना पड़ेगा। दलित समुदाय है उसको यदि जागृत किया जाए, राज्य के क्षेत्र में सामाजिक प्रयास करके किस प्रकार राज्य तथाकथित जो दलित समुदाय है, अस्पृश्य है, अछूत है, उनके लिए समता का दृष्टिकोण प्रतिष्ठित करे, ऐसा प्रयास राज्य में होना चाहिए। राज्य इस प्रकार का परिवेश किस प्रकार उत्पन्न करेगा? तो राज्य सामाजिक समता की योजना है। सामाजिक समता और न्याय। राज्य को क्या करना पड़ेगा? सामाजिक समता और न्याय को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अभाव में राजनीतिक व्यवस्था जो राज्य संचालित करता है वह अनुचित भी नहीं बल्कि असंगत है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने राजनीतिक स्वतंत्रता से पूर्व सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय को प्रतिष्ठित करने की बात प्रबल मन से की। उन्होंने स्पष्ट रूप से दलित समुदाय के लोगों को तथा कथित जो दलित, अस्पृश्य, अछूत वर्ग है उसको जागरूक किया। उदासीन और सुसुप्त जो दलित समाज था उसको संकीर्णता की सोच को त्यागने के लिए मजबूर किया। उनमें इस प्रकार नवीन ऊर्जा का संचार किया। कालांतर में वे अपने हितों के संरक्षण के लिए
संगठित रूप से संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने राजनीतिक थनों से दूध निकालना प्रारंभ किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक स्थान पर लिखा भी है, यश या कीर्ति उसी का वर्ण करती है जो संघर्ष करते हैं। उन्होंने दलित समुदाय के लोगों को जागृत किया, जागृत करते और अपने लाभ किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं उसका रास्ता दिखाया। और ऐसे नहीं कांटों भरा जो रास्ता था जिसमें संघर्ष करना था उसमें खुद तो जाकर के दूर खड़े हो गए और आपको रास्ता दिखाया, ऐसा नहीं किया। उस कांटों भरे रास्ते पर खुद ने अपने चंपल जूते को खोल करके अपने नग्न पैरों से उस पर चलकर दिखाया। कितनी यातनाएं, कितनी वेदनाएं और कितनी पीड़ाएं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सही होगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज पाठक के रूप में हम जब कहीं भी पढ़ते हैं तो हमारे मन में इस प्रकार एक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, हम खुद सिहर उठते हैं, कांप उठते हैं। इतनी यातनाएं उनको दी गई थी। तो ऐसा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसे कौन कौन से उपाय तत्कालीन कालखंड के अपने चिंतन में और दर्शन में राज्य को और समाज को दिए जिससे दलितों का उत्थान संभव है, या इस आधुनिक मनु ने संविधान शिल्पी दलितों के मसीहा महान समाज सुधारक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसे कौन कौन से उपाय बताए थे जिससे दलितों का उत्थान संभव है, दलितों का उद्धार संभव है। उसमें सबसे पहले है हिंदू समाज की मूल मान्यताओं में परिवर्तन। समाज की मूल मान्यताओं में परिवर्तन भी क्रांतिकारी परिवर्तन। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तत्कालीन कालखंड की जो व्यवस्थाएं थी उसमें इस बात पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे समाज में जो सामाजिक परिवर्तन वर्तमान में हमने जो सनातन धर्म है उसको और हमारी सनातन संस्कृति को छोड़ करके जिस हिंदू धर्म के नियमों और ग्रंथों के बारे में जो सिद्धांत बनाए हैं वो सिद्धांत अनुचित और असंगत है। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में प्रचलित नियम और जो व्यवस्थाएं हैं वो असंगत है। उनकी जो नींव है, उन्होंने मनुस्मृति का उदाहरण देकर के, प्राचीन कुछ शास्त्रों का उदाहरण देकर के उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रकार के सिद्धांतों को बनाया जाए, यानी कि उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जाए और उस क्रांतिकारी परिवर्तन में ऐसे सिद्धांत बनाए जाए जो सामाजिक समता और न्याय और एक सामाजिक स्वतंत्रता और जोड़ती है। स्वतंत्रता तो सामाजिक समता, स्वतंत्रता
और न्याय को प्रतिष्ठित किया जाए। चूंकि ये जो नियम है वो नियम ही असंगत है। उन नियमों ने इस प्रकार बांध रखा है जिससे हमारी जो ये न्यायिक व्यवस्थाएं हैं वो असंगत और अनुचित होती जा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शास्त्रों ने जिन नियमों और यमों में बांध रखा है वो अनुचित है। इन शास्त्रों के इन नियमों को छोड़ करके नए सिद्धांत बनाने चाहिए। क्रांतिकारी परिवर्तन करके जो नए सिद्धांत बनाए जा रहे हैं उसमें हिंदू धर्म के इस एक ग्रंथ की रचना करनी चाहिए। क्या? एक ग्रंथ बनाया जाना चाहिए जिसमें हिंदू धर्म के जितने भी नियम हैं उन नियमों को परिवर्तित करके सामाजिक न्याय और समता पर आधारित सिद्धांत बनाए जाए। यानी कि ऐसी धार्मिक एक अवधारणा बनाई जाए जिसमें सारी चीजें नई हो, जिसमें इस प्रकार तथाकथित दलित, अछूत और अस्पृश्य के प्रति हीन भावना या घृणित परिवेश या ऐसा दृष्टिकोण नहीं हो। क्योंकि इसी से तो ये व्यवस्था गड़बड़ होती। उन्होंने कहा कि जो पुरोहित है, जो आपका धर्म गुरु है, जो विभिन्न प्रकार के जो संस्कार 16 संस्कार होते हैं उनमें जो सहभागी होता है, उस पुरोहित का जो पद है वो वर्तमान में आपने वंशानुगत कर रखा है। अब उस पंडित जी महाराज को धर्म के ग्रंथों का या मूल जो भारतीय संस्कृति की, वैदिक संस्कृति की जो प्रकृति है उसका ज्ञान भी नहीं है। अब वो पुरोहित का बेटा है, अनपढ़ है, अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है, किसी व्याकरण के या किसी भी कोई संस्कृत विद्यालय जो होता है उसमें या किसी भी प्रकार का उसको कोई ज्ञान नहीं है, केवल पुरोहित का बेटा है। वही साक्षी बनकर के सारे हमारे संस्कारों का सहभागी बन सकता है, यह असंगत है। उसने कहा कि पुरोहित का बेटा वंशानुगत क्रम के अनुरूप नहीं होना चाहिए। पुरोहित की एक उपाधि सनद के रूप में दी जानी चाहिए और वो सनद है जिसके पास में सनद यानी डिग्री है वही पुरोहित का कार्य कर सकता है। अंबेडकर जी ने क्या उपाय बताया है? क्योंकि उस पंडित जी के बेटे को तो ओम भूर्भुवः कहना नहीं आता, केवल पुरोहित का बेटा है। इसी कारण वो छुआछूत और भेदभाव को बढ़ावा दे रहा। हमारे लिए सारी अलग व्यवस्था होनी चाहिए जैसा अंबेडकर जी ने कहा है, वैसे हम चर्चा यहां पर करें। अब पुरोहित की यदि सनद और उपाधि होती है वही उस कार्य को, अंबेडकर जी ने तो यहां तक परामर्श दिया है कि पुरोहित का कार्य करने वाले व्यक्ति को पहले उसका पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए, उसका अध्ययन होना चाहिए, अध्ययन के बाद में उसकी परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति ही पुरोहित बनके अपनी डिग्री के अनुरूप कार्य करे। भाई सीधी सी बात है, जैसे हमारा जैसे उच्च न्यायालय है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय है या कोई अधीनस्थ न्यायालय है, वहां राजस्थान के जैसे हाईकोर्ट है, उसमें जिसने कानून की पढ़ाई कर रखी है, LLB अंतिम वर्ष उत्तीर्ण कर रखा है,
और राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, वही वकालत कर सकता है। इधर हमने क्या कर दिया, पुरोहित जी का बेटा है, कुछ जानकारी नहीं है, तो अम्बेडकर जी इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि इस प्रकार सनद की डिग्री जारी की जानी चाहिए और सनद या जो उपाधि या जो डिग्री जारी की जा रही है उसमें यदि वह पुरोहित अनुचित कोई कार्य करता है तो उसकी सनद वापस ले ली जाए। जैसे कोई वकील, जैसे नगर पालिका का कोई वकील है या कोई नोटेरी वकील है, नोटेरी वकील यदि कोई गलत वेरिफिकेशन करता है तो उसकी सनद निरस्त नहीं होती है। अम्बेडकर जी इसी बात को समझाते हैं। वो कहते हैं कि पुरोहित की डिग्री लेनी चाहिए, चूंकि पुरोहित वही पाठ्यक्रम पढ़ करके आया है, उसमें कोई जातीयता तो है ही नहीं, कोई जाति बंधन नहीं। आप जैसे बीए की कोई पढ़ाई कर रहे हो, इसमें कभी पूछा जाता है कि बीए अमुक जाति का तो कर सकता है और अमुक जाति का बीए नहीं कर सकता, बीकॉम कर सकता है, कहीं लिखा हुआ है क्या? वही बात यहां पर अम्बेडकर जी समझाने का प्रयास करते हैं या चेष्टा करते हैं। वो क्या कहते हैं कि पुरोहित का पाठ्यक्रम निर्धारित करने के पश्चात उसकी एक परीक्षा आयोजित की जाए, उसमें जो सफल होता है उसको वो सनद दी जाए और उसको राज्य के अधीन कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाए। यानी कि राज्य उस पर नियंत्रण रखेगा। यदि पुरोहित का आचरण जो धर्म ग्रंथ बना है उस नीति के अनुकूल नहीं होता है, प्रतिकूल होता है, वो किसी प्रकार का उत्कोच या भ्रष्ट आचरण या कोई दुराचार करता है या अनैतिक कार्य करता है, तो उसकी सनद की उपाधि वापस ले जानी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसको पुरोहित के लिए, और यहां तक भी वो कहता है कि यदि राज्य आवश्यक समझे तो उसको अपराधी की तरह दंडित किया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से लिखते हैं अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी क्या लिखते हैं, यदि कोई पुरोहित इस प्रकार का कार्य करता है या जो धर्म ग्रंथ लिखे हैं उस नीति के अनुरूप कार्य नहीं करता है, पुरोहित का कार्य नहीं करता है, या उस संस्कारों में या विधि व्यवस्था में कोई असंगत कार्य करता है, उसको अपराधी की तरह दंडित किया जाना चाहिए। चूंकि डॉक्टर अम्बेडकर जी इस बात को और भी तह तक जाकर के इस बात को समझाने की चेष्टा करते हैं। वो कहते हैं कि राज्य को आवश्यकता के अनुसार पुरोहितों की नियुक्ति करनी चाहिए। पुरोहित कितने होने चाहिए वो राज्य की आवश्यकता और जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या कितनी है, उसमें सामाजिक आयोजन कितने होते हैं, उसके अनुरूप पदों का सृजन किया जाना चाहिए। अरे भाई सामान्य सी बात, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, सामान्य सी बात है, यदि कोई राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था को चलानी है, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती निकालता है ना आरएस की, कि कितने नियुक्त किए जाने चाहिए मजिस्ट्रेट, या आरजीएस है कितने मजिस्ट्रेट नियुक्त होने चाहिए, ठीक उसी प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर परामर्श देता है, सलाह देता है और कहता है कि राज्य को अपनी आवश्यकता के अनुरूप पुरोहितों के पदों का सृजन करना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर इस बात पर बल देते हैं। एक विकृति आ गई है, वो विकृति क्या आ गई है कि हिंदू धर्म की बजाय, हिंदूवाद की बजाय एक ब्राह्मणवाद पनपित हो गया है। वो जो
फलीभूत हो रहा है, जो पुष्पित हो रहा है, वो गलत है। क्योंकि आप देख लीजिए, हम सभी सामाजिक जीवन जी रहे हैं, तो अम्बेडकर जी जिस बात को कह रहे हैं वो हम अनुभव भी कर रहे हैं। जितने भी विवाद अभी आप चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, आपको यदि देखने को मिलेंगे तो पर्टिकुलर, हालांकि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र भी हो सकता है, लेकिन अम्बेडकर जी यहां पर इस बात को लिखते कहते हैं कि ब्राह्मणवाद की कट्टरता है, इसको नष्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि इसी से रक्त रंजित संघर्ष होकर के हमारी जो व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था समता और न्याय के अनुरूप या स्वतंत्रता के अनुरूप जो प्रतिष्ठित होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। इससे क्या हो रहा है? जातीयता की कट्टरता है वो और ज्यादा बढ़ती है और रक्त रंजित संघर्ष भी हो रहा है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलितों के उत्थान के लिए जाति प्रथा के स्वरूप को भी परिवर्तित करना चाहते हैं। क्या? जाति प्रथा के स्वरूप। जाति प्रथा के स्वरूप को परिवर्तन या उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। यहां पर भी वो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं। आमूल चूल सामाजिक व्यवस्था या जो संबंध चल रहे हैं उनमें परिवर्तन करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं सामाजिक संबंधों का समायोजन होना चाहिए। वो कहते हैं कि जातीय कट्टरता किस प्रकार बढ़ती है? हमारी सामाजिक व्यवस्था में जो परिवार है, परिवार के जो बड़े बुजुर्ग, बुढ़े, दादा दादी या नाना नानी, इस प्रकार के जो लोग हैं, वो बच्चों में बाल्यकाल में ही जातीयता के इस संकीर्ण सोच को कट्टरता पूर्वक भर देते हैं और वही ग्रंथि कालांतर में पढ़ने लिखने पे और भी ज्यादा गहरी होती जाती है। तो जातीयता को सबसे पहले वो तोड़ना चाहते हैं। उस हेतु क्या कहते हैं? रक्त संबंधों का समायोजन होना चाहिए। रक्त संबंधों का जो समायोजन है वो किस प्रकार होगा? उस हेतु अम्बेडकर जी क्या कहते हैं? रक्त संबंधों के समायोजन के लिए हमें सबसे पहले अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना पड़ेगा। किसको? अंतरजातीय विवाह को। अंतरजातीय यदि विवाह होते हैं तो क्या होता है? मूलधन से ब्याज प्रिय होता है। तो अंतरजातीय विवाह में जो उनकी संतति होगी उनसे अपना लगाव हो जाएगा और पारिवारिक संबंध भावात्मक लगाव से जुड़ते जाएंगे और कालांतर में उनकी जो संतति है उसमें तो जातीयता होगी नहीं, क्योंकि उनकी अलग अलग जाति है। तो अम्बेडकर जी विजातीय विवाह पर बल देते हैं। उन्होंने कहा प्राचीन कालखंड में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कालांतर में जातीयता की जो व्यवस्था है वो बढ़ती गई। एक वर्ग विशेष के जो लोग थे तथाकथित एक जगह इकट्ठे रहते थे, उन्होंने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, वही उनकी जाति हो गई। कालांतर में एक परिवार अलग हो गया तो उसकी वो उपजाति हो गई और धीरे धीरे वो बढ़ती गई। तो डॉक्टर अंबेडकर जातीय
जो स्वरूप है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जातीयता के कारण हम मूक और अमानवीय दृष्टिकोण का शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि जातीयता के कारण कुछ लोगों में अहंकार और दंभ का भाव आ जाता है, तो कुछ लोग संकुचित अपना एक दृष्टिकोण स्वीकार कर लेते हैं और कालांतर में उसी के अंतर्गत रहते हैं। उन्होंने भारतीय स्त्री और पुरुषों को जातीयता से बचने के लिए उन्होंने क्या कहा कि प्राचीन काल के जितने भी आपके शास्त्र हैं जो इस जातीयता के बंधन में आपको बांध रहे हैं, उन शास्त्रों को बंद कर दीजिए। उन शास्त्रों और उन सिद्धांतों को त्याग दीजिए। सामाजिक स्वतंत्रता, समता और न्याय के आधार पर जिस नवीन ग्रंथ की जो रचना कर रहे हो, उसी रचना के अनुरूप स्त्री और पुरुषों को उन बंधनों से मुक्त करके जीवन जीने के लिए स्वतंत्र कर देना चाहिए, ताकि उनकी उस स्वतंत्रता का जो भाव है वो दिन प्रतिदिन उनमें बढ़ता रहे। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी जातीय स्वरूप में जो आमूलचूल परिवर्तन जो करना चाहते हैं, वो दलितों के उत्थान के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने दलित वर्ग को भी जागृत करने के लिए, जागरूक होने के लिए कुछ परामर्श दिए। उन्होंने केवल स्वर्ण समाज के लोगों को ही इसके लिए वेद ठहराया, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ मायनों में तथाकथित जो स्वर्ण है या तथाकथित जो दलित है, उसमें स्वर्ण वर्ण की योग्यता, उसमें भी केवल उन्होंने ब्राह्मणों पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कुछ चीजें दलित समाज में भी अभी तक कमियां हैं, उसके कारण ये व्यवस्थाएं हो रही है। तो उन्होंने दलितों को जागृत करने के लिए, जागरूक करने के लिए भी अथक प्रयास किए। तो दलितों उत्थान के लिए दलित वर्ग में जागरूकता, दलित वर्ग में जागरूकता, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दलित समाज को अपने रहन सहन, अपने खान पान, अपने आचार विचार में परिवर्तन की सलाह देता है। डॉक्टर अम्बेडकर क्या सलाह देते हैं कि आपके खान पान, आपके रहन सहन, आपके हाव भाव, इसको परिवर्तित कीजिए और जागृत होने के साथ साथ उदासीनता का और सुसुप्तता का जो भाव है, आपके मन में जो हीनता का जो भाव है, इसको त्यागिए, जागरूक होइए। और उसके लिए उन्होंने त्रिआयामी एक सूत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। कीर्ति या यश उसी का वर्ण करती है जो संघर्ष करते हैं। जागरूक बनिए और राजनीतिक थनों से दूध निकालिए। यानी कि अम्बेडकर जी इन चीजों में क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उग्र दलित समाज में सबसे बड़ी कमी
उनकी शिक्षा की है, उनमें ज्ञान का अभाव है। दूसरा, उनमें संगठन नहीं है। संगठन के बिना शक्ति नहीं बनती है। शक्ति अर्जित कीजिए, शक्ति सर्जन कीजिए, तो आप शिक्षित बन के शक्ति है उसको अर्जित कीजिए। उन्होंने कहा, एक सामान्य सी उदाहरण बताते हैं कि सबसे किसी पर कोई अत्याचार होता है, अमानवीय या कोई दुराचार होता है, तो वो प्रतिरोध करता है, वो विरोध करता है। कोई चाहे जीव हो, कोई जानवर हो, छोटे से छोटे उसने जीव का उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया। उसने कहा कि यदि चींटी पर भी किसी का पैर पड़ता है तो चींटी भी काटती है, और आप कोई प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने शोषण के जिम्मेदार स्वयं हैं, क्योंकि आप प्रतिरोध भी नहीं कर रहे हैं। उसने कहा, जब चींटी मूक होती है और छोटा सा जीव होता है, उस पर भी किसी का यदि पैर पड़ता है तो चींटी भी उसका प्रतिरोध करती है और काटती है। आप विरोध क्यों नहीं कर रहे, प्रतिरोध क्यों नहीं कर रहे? आपके मन और मस्तिष्क में ऐसा संकुचित दृष्टिकोण क्यों उत्पन्न किया है? आपने जो भी अमानवीय या आपको जो कुचलने की चेष्टा होती है, उसका आप जो प्रतिरोध नहीं करते हैं, यह अनुचित और असंगत है, क्योंकि उसको आपको प्रतिरोध करना ही पड़ेगा। ज्ञान और शक्ति का सृजन करते हुए, संगठित रहते हुए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, तभी आप अपने हक की प्राप्ति कर पाएंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने और भी दलित समुदाय के लोगों को सलाह दी है कि केवल अपने रहन सहन और हाव भाव में परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि अपनी दैनिक दिनचर्या में भी कई ऐसे अपनी दिनचर्या में और दैनिक व्यवस्था में भी कई इस प्रकार के आयाम और व्यवस्थाएं हैं जो अनुचित और असंगत है। उसमें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें लोगों के यहां झूठा भोजन जो हमें मिलता है उसको स्वीकारना बंद करना पड़ेगा। हमें मेला है जो धोना और उठाना बंद करना पड़ेगा। मरे हुए पशुओं का मांस खाना बंद करना पड़ेगा। हमारे आचार और विचार में कभी ऐसी हीनता का दृष्टिकोण नहीं आना चाहिए। सभी मानव समान है, ऐसा एक भाव होना चाहिए। इस प्रकार का आचरण हमें करते हुए, इस प्रकार का हमें आचरण करते हुए छुआछूत और भेदभाव को समाप्त करना पड़ेगा। स्त्री जो सोपान दिए हैं, यानी कि जातीयता में जो दलित समाज है वो खुद है जागरूक नहीं। कुछ चीजें जो है वो उनको खुद को करनी पड़ेगी। उसने कहा कि दलित समुदाय जो वर्तमान में उनकी जो दुर्दशा है उसके लिए खुद भी है जो वो जरूरी है, क्योंकि खुद जिम्मेदार इसलिए है
कि उसने कभी भी शिक्षित बनकर के, संगठित रह करके संघर्ष करना नहीं सीखा। उसने वही सुसुप्तता के भाव को, उदासीनता के भाव को अपने जीवन में उसका एक अंग बना करके, उसका आदि बन करके अभ्यस्त बन गया और जीता रहा। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, दलितों के इस मसीहा ने दलितों उत्थान के लिए अथक प्रयास करते हुए सुसुप्त और उदासीन दलित समुदाय को जागृत करने के लिए बहुत महती भूमिका निभाते हुए दलित वर्ग में जागरूकता उत्पन्न की। कालांतर में उन्होंने दलितों को विधान मंडलों में भी प्रतिनिधित्व दिलाया। दलितों को विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व, दलितों को विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1925 और 26 के कालखंड में सामाजिक जीवन के साथ साथ राजनीतिक जीवन में भी बहुत सक्रियता निभाती। उन्होंने मुंबई जो विधान परिषद थी, उनका जो बोर्ड था, वहां निर्वाचित होकर के दलितों के लिए पृथक आरक्षण की व्यवस्था की। विधान मंडलों में उनका प्रतिनिधित्व उस कालखंड में निर्धारित करवाया। मुंबई राज्य परतंत्र भारत के अंतर्गत। अरे दलितों के मसीहा ने इससे आगे भी बहुत अच्छा और कारगर जो कार्य किया है उसको समझिए। उन्होंने 1932 में मैकडोनाल्ड से मिलकर के एक मैकडोनाल्ड योजना पारित की, जिसका नाम था पूना पैक्ट, सांप्रदायिक पंचायत। पूना पैक्ट बाद में होता है। मैकडोनाल्ड योजना को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक पंचायत। संपूर्ण भारत में दलित समुदाय, तथाकथित दलित, मैं तथाकथित शब्द बार बार उपयोग में लेने का प्रयास करता हूं क्योंकि अपन इस बात से सहमत नहीं है। आप जितने भी बैठे हैं, हम जो भी है, या जो पाठक है या जो दर्शक है, वो इन चीजों को नहीं मानते। चूंकि समाज के कुछ अंगों में इस प्रकार की व्यवस्था है और अंबेडकर जी ने ऐसा कहा है, इसलिए यहां पर एक छोटा सा विचार विमर्श चल रहा है। तो तथाकथित अस्पृश्य, दलित और अछूतों के लिए हिंदू समाज से पृथक आरक्षण का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, यह सांप्रदायिक पंचायत में पारित करवा दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस चीज को पारित करवा दिया। सांप्रदायिक पंचायत जो पारित हुआ, उसमें दलितों का जिस प्रकार ईसाइयों का अलग से प्रतिनिधित्व है, यह अल्पसंख्यक समुदाय का उस कालखंड में था। यह नेशनल मूवमेंट की बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और नेशनल मूवमेंट की जो बातें हैं उस समय की ये रचनाएं हैं। उसी प्रकार अलग करवा दिया। महात्मा गांधी को पता चला, महात्मा गांधी उस समय यरवदा की जेल में बंद थे। गांधी के पास में एक ही हथियार था, आमरण अनशन। उन्होंने यरवदा की जेल में आमरण अनशन कर दिया कि मैं मेरे इस समाज को इस प्रकार खंड खंड होते हुए नहीं देख सकता, समाज के बिखराव को देख नहीं सकता। अंबेडकर इस बात को नहीं जानते हैं कि इसके आगे परिणाम कितने घातक और गंभीर होंगे। गांधी जी अड़ गए। तब
सर मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय अंबेडकर जी से मिलते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मिलते हैं। उनको कहते कुछ कदम तुम चलो, कुछ कदम ये चलो, और एक पैक्ट करते, एक समझौता करते हैं। और वो पूना में हुआ, इस कारण उसको पूना समझौता या पूना पैक्ट कहा जाता है। उसमें यह चीज तय हुई या निर्धारित हुई, दलित समुदाय तथा कथित दलित और अस्पृश्य या अनुसूचित जाति और जनजाति को पृथक आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन समाज के अंदर रहते हुए, हिंदू समाज से उसको आगे अलग से खंडित नहीं किया जाएगा। अखंडित हिंदू समाज का आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में प्रभावी रहेगा। विद्यार्थियों, आप इस बात को समझ लीजिए। यह आरक्षण की व्यवस्था 1932 के आसपास जो पूना पैक्ट से प्रारंभ हुई थी, उसी को आगे जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संविधान शिल्पी, संविधान के जनक ने जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी जो भूमिका निभाई, अपनी जो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई, उसमें इसको जोड़ा। आज जो हम ये आरक्षण की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, दलितों के लिए विधानमंडलों में पृथकतः आरक्षण उसी सांप्रदायिक पंचायत के बाद में पूना पैक्ट के रूप में आया था। उन्होंने यहां तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने कहा कि प्रशासन में भी दलित वर्ग की व्यवस्था भागीदारी होनी चाहिए। ये जो दलितों का विधानमंडलों की जो व्यवस्थाएं जो थी, वो अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 340 में आरक्षित वर्ग के रूप में किया गया था। लेकिन कालांतर में उन्होंने दलित समुदाय के लिए प्रशासन में भी भागीदारी, प्रशासन में भी पृथक भागीदारी, यानी कि राजकीय कर्मचारी या राज्य से मान्यता प्राप्त जो व्यवस्थाएं चलती हैं, उनमें प्रशासनिक वर्ग के लोग हैं, उनका आरक्षण रहेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि यदि दलित समुदाय के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था का लाभ नहीं दिया गया, तो ये अपना विकास नहीं कर पाएंगे। फलतः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रशासन में भी दलित वर्ग की भागीदारी को निर्धारित किया। उस कालखंड में जब भारत स्वतंत्र था, ये बातें 1935 के आसपास की है। डॉक्टर अंबेडकर इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि यदि दलित समुदाय को प्रत्येक व्यवस्था में आरक्षण नहीं मिलता है, तो उनका विकास संभव नहीं है। क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था और जिस राजनीतिक स्वतंत्रता की जो आप बात कर रहे हैं, वो अपने आप में राजनीतिक स्वतंत्रता असंगत, अनुचित और अधूरी है। क्योंकि सामाजिक समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता कोई काम की नहीं होती है। फलतः उन्होंने प्रशासनिक वर्ग में भी, प्रशासन में भी दलितों के लिए आरक्षण और भागीदारी की बात की। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सुविधाएं, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सुविधाएं
भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए तथा कथित अनुसूचित जाति और जनजाति के हमारे जो बंधु है वो किस प्रकार विद्या अर्जन करे उसकी व्यवस्थाएं की। वर्तमान में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की जो छात्रवृत्तियां मिलती है, इसका श्रेय उस मनीषी को जाता है। संविधान शिल्पी महान समाज सुधारक ने अच्युतोत्थान के लिए कितनी पैनी दृष्टि से, कितनी सूक्ष्मता से प्रयास किया और वो फलीभूत हुआ। उन्होंने कहा कि जो दलित समुदाय के बच्चे हैं तथा कथित अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बच्चे हैं वो शिक्षा अर्जित नहीं कर पाते हैं। वो अपने आप को सुसुप्त अवस्था में जीवन जीने के लिए उदासीनता का भाव लेते हुए विधि का विधान मान लेते हैं कि प्रारब्ध को यही मंजूर था। फिर हिंदू धर्म की जो विसंगतियां हैं, जैसा अंबेडकर जी कहते हैं, उस विसंगतियों से वो विधि का विधान मानते हुए अपना जीना जीवन प्रारंभ कर देते हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए विद्यालय में प्रवेश के लिए आरक्षण होना चाहिए। यदि कोई वो विशेष योग्यता प्राप्त अपनी मेरिट में नंबर लेके आ रहा है तो उसका मूल्यांकन और उसका जो वर्णन है या उसके लिए जो सूची बनती है वो सामान्य सूची में जाएगा। वो चाहे विद्यालय में प्रवेश का हो, चाहे महाविद्यालय में प्रवेश का हो, या विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाएं हैं उनमें हो। उसके पश्चात दलित समुदाय के जो बंधु है हमारे, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने तय कर लिया केवल विधानमंडल यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं, इसके अलावा भी यदि स्कूल शिक्षा है, कॉलेज शिक्षा है, वो चाहे शिक्षक प्रशिक्षण हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे सिविल सर्विसेज किसी राज्य या प्रांत की पीएससी की हो या यूपी पीएससी की हो या यूजीसी की हो, प्रत्येक स्थान उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था कर दी कि इतने प्रतिशत आरक्षण तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का रहेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने विशेष योग्यताएं इसी प्रकार दी। देखिए उस कालखंड में उस व्यक्ति की क्या सोच रही होगी, समझ रही होगी, उसका कारण था बंधु। क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर किस प्रकार विकट परिस्थितियों से पड़े थे इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने अपने गुरु तथा उस समाज सेवी स्वर्ण कृष्ण अर्जुन केलस्कर और वो भामाशाह बड़ौदा नरेश सियाजीराव गायकवाड़, उन सबका भी धन्यवाद ज्ञापित करने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कालांतर में आगे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बने या न बने, मेरे लिए तो बन गई। ईश्वर ने इस प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न कर ली कि मैं तो पढ़ लिया।
सियाजीराव गायकवाड़ ने मेरे लिए छात्रवृत्ति भी तय कर ली। कृष्ण अर्जुन केलस्कर के प्रयासों से और भी कई सुविधाएं भी मिली। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के या तथाकथित दलित वर्ग के संपूर्ण विद्यार्थियों को ये व्यवस्थाएं मिले, ऐसा मुझे प्रयास करना चाहिए। सजग विधि विशेषज्ञ संविधान शिल्पी अंबेडकर ने सजग दलितों के प्रहरी के रूप में भूमिका अदा करते हुए इसी प्रकार की व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सुविधाओं के रूप में प्रतिष्ठित कर दी। कालांतर में हम अभी जिस व्यवस्था को देख रहे हैं, इसका श्रेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके अलावा औद्योगिकीकरण पर भी बल दिया। इस पर औद्योगिकीकरण इसमें आप समझोगे कि इसमें सामाजिक क्षेत्र में या दलितों के उत्थान के लिए इसमें क्या हुआ। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों के निगमों का गठन होना चाहिए। उस निगम में अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अनुसूचित जाति के और जनजाति के लोगों द्वारा कार्य होना चाहिए। मजदूर जो हो रहे हैं, मजदूर वर्ग में भी उनका उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यहां तक भी नहीं, उन्होंने मजदूर के अलावा किसान के क्षेत्र में भी उसने कहा भूमि उसी की जो जोतता हो, यानी कि जमींदारी और जागीरदारी प्रथा पर करारा प्रहार करते हुए तथाकथित अनुसूचित जाति और जनजाति, हमारे जो पिछड़े और तथाकथित जो दलित बंधु है, जो स्वर्णों के यहां जमींदारी प्रथा का जो शिकार बन रहे थे, कृषि को जो जोत रहे थे, उनको पूरा हक दिलाया। दलितों के इस सजग प्रहरी ने दलितों उत्थान के लिए किसान और मजदूर के लिए भी वहां पर आरक्षित व्यवस्था करते हुए और कहा जमीन उसी की है, खेत उसी का है जो जोतता है। कालांतर में जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम भी आया और तथाकथित जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो पिछड़े हमारे बंधु हैं, उनको भूमि आवंटित भी की गई। फलतः इस सजग प्रहरी ने दलितों उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए। अंतिम एक बिंदु है, वो है धर्म। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अछूतो उद्धार के लिए उसने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध शंखनाद किया और कहा कि उसकी कट्टरता के कारण समाज है जो खंडित हुआ। इस हेतु उसने क्या किया, 1935 के येवला सम्मेलन में दृढ़ प्रतिज्ञा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ कि मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन इस धर्मावलंबी के रूप में मरूंगा। अम्बेडकर जी इस बात को जानते थे कि सनातन जो हमारा धर्म था उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। तो अम्बेडकर जी पर 20 के दशक के उत्तरार्ध में भी, यानी कि 1920 से ही विभिन्न धर्मों के जो मतावलंबी थे या धर्म प्रचारक थे, उन्होंने डोरे डालने शुरू कर ली। लगभग 35 साल तक प्रयास किया विभिन्न धर्म प्रचारकों ने मतांतरण करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए, लेकिन उन्होंने इस प्रकार के सभी धर्मों की कमियों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे।
बुद्धाज एंड हिज धम्माज पुस्तक के अंदर उन्होंने लिखा है। उन्होंने सारा लिटरेचर अंग्रेजी में लिखा है। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि दूसरे धर्मों में भी बहुत कट्टरता है। तो अपने 5 लाख अनुयायियों सहित दिसंबर 1956 में वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत प्रयास किया। उन्होंने केवल दलित समाज के हित के लिए केवल कानून की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने खुद ने आंदोलन किए। बहुत यातनाएं और पीड़ाएं सहते हुए दलितों के मसीहा ने जो प्रयास किए हैं, उसका दलित समाज और भारत का समाज है वो ऋणी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन व्यवस्थाओं पर प्रहार करते हैं, उन असंगत व्यवस्थाओं पर वास्तव में वो व्यवस्थाएं उचित भी है। उन्होंने इस बात में क्या गलत कहा कि पुरोहित का पद है वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सृजित होना चाहिए। किस राज्य में कितने पुरोहितों की आवश्यकता है ये निर्धारित होना चाहिए। उन्होंने क्या गलत कहा कि दलित समुदाय अपने पतन के लिए स्वयं जिम्मेदार है। उन्होंने कहा इस प्रकार का हीन भाव है, रहन सहन खान पान, इसमें परिवर्तन क्यों नहीं करते? क्यों लोगों के यहां मेला ढोते हो, मेला उठाते हो, जूठन स्वीकार करते हुए मरे हुए पशुओं का मांस खाते हो? अपना रहन सहन का भाव है, ऐसा उदासीन क्यों रखते हो? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अथक प्रयास करते हुए इन प्रकार की जितनी भी व्यवस्थाएं जो प्रचलन में थी उस पर करारा प्रहार किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से भारत में सामाजिक समता और न्याय को प्रतिष्ठित करने के लिए, इस प्रकार की व्यवस्था को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयास किया। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के निश्चित रूप से ऋणी हैं, जिन्होंने इस प्रकार का जो व्यवस्था है वो हमारे संविधान के अंतर्गत जोड़ करके दलितों के मसीहा ने दलितों उत्थान के लिए अथक प्रयास की।